एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। उसके परिवार में उसके माँ बाप और दो बहनें थीं। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन सूरज पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, सूरज को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नज़र में वह प्यार कर बैठा था। उसके दिल की गहराइयों में वह लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम संध्या था। संध्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब सूरज संध्या को छुप छुप कर देखने लगा। लेकिन एक दिन संध्या ने ऐसा करते हुए इसे देख लिया, मगर संध्या ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि सूरज था ही इतना मासूम। अब सूरज धीरे धीरे संध्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ने में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने संध्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर संध्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। सूरज काफ़ी शर्मीला लड़का था। शायद इसीलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन संध्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम सूरज है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से सूरज डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी संध्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर सूरज उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो संध्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर संध्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तो जल्दी से सूरज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। संध्या के चेहरे से लग रहा था कि वह सूरज से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वह दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और संध्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था
और वह भी सूरज के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। सूरज को भी ये पता लग चुका था कि संध्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। सब अच्छा चल रहा था। अचानक सूरज 2 दिन तक स्कूल नहीं गया तो संध्या को चिंता होने लगी और वह बिना देर किए हुए सूरज से मिलने उसके घर चली गई। वहाँ जाकर संध्या को मालूम हुआ कि सूरज के पिताजी बीमार हैं, इसीलिए सूरज 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। चूँकि सूरज अपने घर में सबसे बड़ा था, इसीलिए पिताजी के बीमार पड़ने पर सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इधर संध्या के भाई को मालूम पड़ा कि संध्या किसी से मिलने गई है, तो उसका भाई बहुत गुस्सा हो गया। संध्या के घर आने पर उसका भाई ने पूछा, कहाँ गई थी संध्या? संध्या ने डरते हुए कहा, वह सूरज से मिलने गई थी, उसके घर। क्यों गई थी मिलने? क्या रिश्ता है तुम्हारा सूरज से? संध्या ने किसी तरह हिम्मत करके बोली, भैया मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सूरज के बिना नहीं जी सकती। संध्या बहुत रोने लगी। संध्या के भाई ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उस गरीब भिखारी से प्यार करती हो, तुम्हें और कोई नहीं मिला। संध्या बोली, सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है। पर संध्या के भाई ने उसकी एक ना सुनी। उसके बाद संध्या का स्कूल जाना भी बंद करा दिया और उसकी शादी के लिए लड़का देखने लग गए। इधर सूरज के पिता की तबीयत दिन पर दिन और ख़राब होती चली गई, जिसके कारण सूरज के घर में खाने को भी दिक्कत होने लग गए। सूरज ने फैसला किया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा और शहर में जाएगा काम करने, क्योंकि उसे 2 बहनों की शादी भी करनी थी। सूरज एक होटल में वेटर का काम करने लगा। सूरज पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करता था, जिससे उस होटल का मालिक सूरज को अच्छी तनख्वाह देने लग गया। सूरज को संध्या की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। एक दिन सूरज सो के उठा ही था कि उसके घर से फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया तो उसे अपनी बहन के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत घबरा गया। उसने बहुत हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? रिया सब ठीक तो है ना? रिया बोली, भैया पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। सूरज पूरी तरह से टूट गया था। उसका मालिक उसे बहुत प्यार से समझाया और कुछ पैसे देकर बोला, सब ठीक हो जाए तो फिर आ जाना काम पर। सूरज अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। जब सब कुछ हो गया तो सूरज को संध्या की आई। वह संध्या से मिलने उसके घर गया तो देखा वहाँ पूरा घर सजा हुआ है। सूरज ने वहाँ काम करने वाले से पूछा, क्या चीज़ की तैयारी हो रही है? तो वो बोला, 2 दिन बाद इनकी बेटी संध्या की शादी है। सूरज अपने आप को संभाल नहीं पाया और बहुत रोने लग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे संध्या से हर हाल में मिलना था। वह हिम्मत करके अंदर गया। बहुत सारे लोग थे, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ा। उसे दूर बैठी संध्या दिखी। संध्या भी सूरज को देख ली थी। वह दौड़ के आके सूरज को एक कोने में ले गई और दोनों गले लग के रोने लग गए। संध्या बोली, सूरज, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपने साथ ले चलो। इतने में संध्या का भाई दोनों को देख लिया। वो आके सूरज को मारने लगा। संध्या बोली, भैया इसे छोड़ दो, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। भाई बोला, तुम पागल हो गई हो, कल तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी इतने अमीर घर में, और तुम इस भिखारी से शादी करोगी। संध्या को उसके मम्मी पापा अंदर ले गए। उसका भाई सूरज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सूरज घर आके सोचने लग गया कि काश मैं भी अमीर आदमी होता तो संध्या के घर वाले खुशी खुशी शादी कर देते। हम गरीबों को सपना देखने का कोई हक नहीं है। फिर संध्या की शादी हो गई। सूरज भी अपना सब कुछ खो के वापस काम पर लौट गया। वो अपना काम कर रहा था। तभी उसे एक कोने में बैठा हुआ एक बुजुर्ग बहुत तेज खांस रहा था। सूरज जल्दी से जाके उसे पानी पिलाया और पीठ सहलाने लगा। पूछा, आप ठीक तो है ना? वह आदमी बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह आदमी जाने के लिए उठा तो लड़खड़ा गया। सूरज ने जल्दी से उसे संभाला और बोला, आप ठीक नहीं हैं, बोलिए आपको कहाँ छोड़ दूँ? वह आदमी बोला, बाहर गाड़ी तक छोड़ दो। सूरज बाहर लेके गया। तभी 3-4 बॉडीगार्ड आके उन्हें संभालने लगा। वह आदमी बोले, छोड़ दो मुझे, ये लेके जाएगा। बॉडीगार्ड सब हट गया। एक बड़ी सी गाड़ी में ले जाके उन्हें बैठा दिया। फिर वह अंदर चले गए। फिर वह चले गए। सूरज अंदर आ गया। सूरज सोचने लगा कि इतना अमीर आदमी है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। फिर सूरज अपने काम में लग गया। अगले दिन वह आदमी फिर आया। सूरज उसके पास गया और उस आदमी से पूछा, क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? वह आदमी बोला, कॉफ़ी। फिर सूरज कॉफ़ी लाकर दे दिया। सूरज ने बोला, एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? वह आदमी बोला, हाँ पूछो। तो आप रोज़ अकेले ही क्यों आते हैं? अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाते? वह आदमी बोला, बेटा साथ रहे तब तो मैं लाऊं। बेटा विदेश रहता है, घर में मैं और मेरी पत्नी रहती है। सूरज बोला, अब आप लोगों को तो देखभाल की ज़रूरत है। वह आदमी बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सूरज बोला, मैं कुछ समझा नहीं। फिर वह आदमी बोला कि तुम मेरा देखभाल करने मेरे घर चलोगे? सूरज बोला, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर वह आदमी होटल के मालिक को बुलाया और बोला कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? होटल का मालिक सूरज से पूछा कि क्या तुम जाना चाहते हो? तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सूरज डर रहा था
कि अनजाने जगह पर अनजाने लोगों के साथ मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर होटल मालिक बोला कि नहीं, यह बहुत सज्जन लोग हैं, तुम इनके साथ जा सकते हो। फिर सूरज तैयार हो गया और उसके साथ चला गया। जब सूरज उनके घर पहुंचा तो एक आलीशान बंगला देखकर सूरज भौचक्का रह गया। आज तक वह अपने जीवन में कभी इतना बड़ा आलीशान महल नहीं देखा था। सूरज ने उस आदमी से पूछा, क्या यही आपका घर है? वह आदमी बोला, हाँ, यही मेरा घर है। जब सूरज अंदर गया तो यह घर किसी महल से कम नहीं था। सैकड़ों नौकर चाकर लगे हुए थे। वह आदमी अपनी पत्नी के पास ले गया और बोला कि आज से तुम हम दोनों की देखभाल करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे से हम दोनों का देखभाल कर लोगे। सूरज रोज़ सुबह उठकर उनको नाश्ता कराना, दवा देना, टाइम पर उनका सारा काम करना, सूरज का अब यही रोज़ का काम हो गया था। एक रोज़ वह आदमी और उनकी पत्नी दोनों सूरज को पास बुलाकर बैठाया और कहा कि देखो, हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। मेरा बेटा भी विदेश रहता है, वह अब आएगा नहीं, तो अब तुम यहाँ का सारा काम काज तुम्हें ही संभालना होगा और साथ में मुझे भी। जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे तुम्हें बिजनेस करना है। तुम चाहो तो अपनी फैमिली को भी यहाँ लाकर रख सकते हो, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के मरने के बाद यह सारा संपत्ति तुम्हारा होगा। सूरज की इस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इतना बड़ा सपना जो देखता था, आज वह पूरा हो गया। सूरज अपनी माँ और बहन को ले आया और दोनों बहन का शादी बहुत अच्छे परिवार में कर दिया। सूरज अपने काम में बहुत मेहनत करने लगा और साथ में उन दोनों पति पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा। कुछ दिन बाद वह दोनों पति पत्नी गुजर गए। सूरज बहुत रोया, क्योंकि सूरज के पास आज जो कुछ भी था उन दोनों के ही वजह से था। फिर एक दिन सूरज अपने माँ के साथ अपने गांव आ गया। सूरज अपने गांव में बहुत अच्छा घर बना लिया था। एक दिन सूरज को पता चला कि संध्या का पति उसे छोड़ दिया है। सूरज को संध्या के बारे में सोचकर बहुत दुख हुआ और वह संध्या से मिलना चाहा। जब वह संध्या से मिला तो उसे संध्या की हालत देखी नहीं गई। संध्या का पति रोज़ उसे बहुत मारता पीटता था। सूरज को एक उम्मीद की किरण दिखी। सूरज ने बिना देर किए हुए संध्या के भाई से बोला कि क्या अब तो आप मान जाइए, अब तो संध्या को मेरे साथ जाने दीजिए। संध्या का भाई भी खुशी खुशी जाने देने के लिए तैयार हो गया। संध्या का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। सूरज और संध्या की बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई और दोनों बहुत खुश रहने लग गए। तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।